अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फूड फैक्ट्री विद स्पाइसेस। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी मटन पुलाव की, जिसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो चीज़ें ली हुई हैं वो यखनी की ली है। जो मटन की जो यखनी हम बनाएंगे पुलाव से पहले, उसके लिए मैंने यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, यहाँ एक पतीले में मैंने तकरीबन कोई 6 गिलास पानी ऐड किया है। उसके साथ ही ये आधी प्याज है, बड़े साइज़ का प्याज था तो मैंने हाफ़ मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी, जो हम यखनी में हमने इस्तेमाल करनी है। इसके साथ ही ये 2 तेज़ पत्ते हैं मेरे पास, और तकरीबन ये मेरे पास आप देख सकते होंगे 8 छोटी इलायचियाँ हैं। ये 2 टेबलस्पून हमारा जो है साबुत धनिया वो मैं इस्तेमाल करूँगी। 2 टेबलस्पून सौंफ है, और 2 ये गार्लिक है पूरे, जिसका साबुत मैं यूज़ करूँगी यखनी में। इसके साथ ही सॉल्ट है, जो मैं आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं जितना आपको चाहिए। और जो मटन है वो मैंने तकरीबन ये यहाँ पर हाफ़ केजी यूज़ किया है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमने ये यखनी बनानी है। ये देखें, सबसे पहले मैंने इसमें मटन जो है वो डाल दिया है। साथ ही ये जो हमारे साबुत जो हैं लहसुन वो हमने यूज़ किया। नमक जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। मैं तकरीबन इसमें कोई 2 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, तो यखनी में ज़रा अच्छा होता है आप नमक डाल लें ज़्यादा। इसके साथ ही ये साबुत धनिया है वो ऐड कीजिए, सौंफ, ये जो प्याज थी हमारी वो डाली है हमने, और तेज़ पत्ता और ये जो हरी इलायचियाँ थी वो ऐड कर दी हैं। अब इसके बाद हमने इसको कवर करके कुक करना है। इस तरह से मैंने इस पर जो इसका लिड है वो इस तरह से रखा है, फुल कवर नहीं करना। और मैं पहले हाई फ्लेम पे इसे बॉइलिंग टेम्परेचर पे लेकर आऊँगी। जब बॉइलिंग टेम्परेचर पे आएगा उसके बाद कवर करके हमने लिड पूरा हमने कवर कर देना है, और अपना जो फ्लेम है वो हम मीडियम पे कर देंगे। यहाँ ये हमारा बॉइलिंग टेम्परेचर जो था उस पर ये अब स्टार्ट हो गया है। हाई फ्लेम पे हमने किया था, अब अपना जो फ्लेम है मीडियम करेंगे और इसको फुल कुक कर यानी कि कवर कर देंगे इसको, और थोड़ा गलने देंगे। तो आपको पता है मटन थोड़ा देर में गलता है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लेता है। आप इसको अपना फ्लेम जो है वो लो कर दें और तकरीबन 15 to 20 मिनट्स के लिए कुक करें। एक तरफ हमारी यखनी जो है वो यहाँ पर कुक हो रही है, और दूसरी तरफ मैं आपको बताती चलूँ जो हमारा स्टेप 2 है, उसके लिए मैंने यहाँ पर चावलों को भिगो के रखा हुआ है, सोक किया हुआ है। तकरीबन 3.5 कप राइस हैं जिनको मैंने यहाँ पर 30 मिनट्स के लिए सोक किया हुआ है। इसके साथ ही हमारे तकरीबन 3 दरमियाने साइज़ के प्याज थे जिनको इस तरह थिन स्लाइसेस में मैंने काट के रखा हुआ है। ये हमारी हाफ़ प्याली जो है वो योगर्ट है, दही। इसके साथ ये 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा है। आप चाहें तो इसमें काले ज़ीरे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, काले ज़ीरे से आपके चावलों में और अच्छा टेस्ट आएगा। उसके साथ ही ये साबुत गरम मसाले हैं जिनमें मैंने 1 टीस्पून लौंग भर के ली है, 1 टीस्पून काली मिर्चें साबुत, 4 मेरे पास बड़ी इलायचियाँ हैं, और ये आप देख सकते होंगे कि दारचीनी यानी सिनेमन स्टिक्स हैं जो मैंने 3 इस साइज़ में मैं यूज़ करूँगी। उसके साथ ये इस छोटे साइज़ की मेरे पास ग्रीन चिलीज़ यानी हरी मिर्चें थी जिनको 10 मैंने ली हैं और उनको हाफ काट के यहाँ रखा हुआ है। साथ ही इसके 2 टेबलस्पून भर के मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल किया है। 1 टेबलस्पून सॉल्ट, नमक आप अपनी मर्ज़ी से भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने ऑयल जो है वो इतना मैं ले रही हूँ, तकरीबन 1 प्याली ऑयल है जो मैंने यहाँ पर इस्तेमाल करना है। इसके साथ ही सबसे पहले हम अपने जो प्याज हैं उनको फ्राई करेंगे और उनको ब्राउन हमने करना है। प्याज हमने अपने पैन में ऐड कर दिए हैं और हाई फ्लेम पे हम इसको ब्राउन करेंगे। इसमें से याद रखिएगा 3 ये मेरे पास जो मीडियम साइज़ के ऑनियंस थे उसमें से आधे प्याज हमने अलग से प्लेट में निकाल देने हैं, जो हम दम के टाइम उनको ऊपर उसको लगाएंगे, तो उसमें से आधे आप निकाल लीजिएगा। यहाँ पर ये हमारी यखनी जो है वो तैयार हो चुकी है। अपना चूल्हा बंद कर दें और उसको थोड़ा सा ठंडा होने दें। ये आप देख सकते होंगे यखनी तैयार है। यहाँ प्याज हमारी जो है वो ब्राउन होने वाली है। इसके साथ ही आप देख सकते होंगे मैंने मटन जो है वो अपनी यखनी में से निकाल के अलग कर दिया, और यखनी जो है वो बिल्कुल छान के अलग से रख दी है, ताकि उसके बाद जब हम इस्तेमाल करें तो हमें मतलब ये स्टेप्स हम बीच में भी कर सकते हैं ना, प्याज
फ्राई करने के, ताकि हमारा जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। प्याज जो है वो काफ़ी हद तक हमारी ब्राउन हो चुकी है। 1 मिनट हम इसको और फ्राई करने के बाद अपना फ्लेम ऑफ कर देंगे और अपनी जो प्याज है, जो मैंने आपको बताया था कि हाफ़ प्याज हमने अलग से एक प्लेट में निकाल लेनी है, वो हमने अलग कर लेनी है। ये देखें, प्याज जो है उसमें से मैंने आधे निकाल के इस तरह से प्लेट में अलग कर दिए हैं, जिनको मैं दम के टाइम इस्तेमाल करूँगी। अब यहाँ पर हम अपना जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है वो ऐड करेंगे इसमें। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया है। साथ ही में अपना जो चम्मच है आपने वो भी चलाना है और इसको 1 मिनट तक हम इसको भूनेंगे। उसके बाद हम अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। फ्लेम हमारा मीडियम से हाई पे है। इसके साथ ही सबसे पहले आप अपना जो मटन है वो ऐड कर दें इसमें। मटन ऐड करने के बाद जो साबुत गरम मसाले हैं वो डालने हैं। ये देखिए, साबुत गरम मसाले मैंने ऐड कर दिए, सॉल्ट, और ये हमारी जो ग्रीन चिलीज़ थी आप देख सकते हैं वो ऐड करें। इसके साथ ही हमने अपना जो चम्मच है वो अच्छी तरह चला के सब चीज़ों को मिक्स करना है और अच्छी तरह हमने इसकी भुनाई करनी है। जितना अच्छा आप भूनेंगे उतना मज़ेदार टेस्ट आएगा आपके पुलाव में। हाई फ्लेम पे हमने भुनाई करनी है। पानी जब आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है, जल सकता है, तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके और फिर भुनाई करें हाई फ्लेम पे। इस तरह से हमने इसकी तकरीबन कोई 10 मिनट तक हाई फ्लेम पे भुनाई करनी है। और जो मटन का जो होता है पुलाव, उसमें हम साबुत गरम मसालों का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करते हैं, क्योंकि मटन में एक अलग से जो स्मेल होती है आपने उसको भी ख़त्म करना होता है ना। आपके खानों में आती है, अक्सर लोग नहीं लाइक करते। तो आप जो है, एक टिप मैं आपको बताती चलूँ, कोई सब्ज़ी बनाएं। जैसे ये तो मटन पुलाव था ना, तो मैं यखनी में इसको मैंने बनाया है। तो उसमें हमने सौंफ और जो अपनी साबुत धनिया ऐड किया था, उसकी वजह से उसमें खुशबू आ गई, तेज़ पत्ते की खुशबू। तो वो मटन में अलग से स्मेल नहीं है। लेकिन अगर आप सालन में मटन बना रहे हैं और आपका जो मटन है वो थोड़ा चर्बी वाला है, उसमें स्मेल है, तो आप अलग से उसको एक पानी में एक जोश दे सकते हैं, बॉईल कर सकते हैं। 3 लौंगे डालकर आप उसको एक तेज़ पत्ता डाल के एक उबाला दे दें और मटन छान लें। जब भी आप कोई सब्ज़ी में बनाने लगें या कोई सालन बनाने लगे मटन का, तो उससे क्या होता है कि जो आपकी मटन में स्मेल होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, इनसे आपके खाने जो हैं वो मज़ेदार बनते हैं। 15 मिनट भुनाई करने के बाद मैं अपना फ्लेम ऑफ करके अब इसमें दही डालूँगी। याद रखिएगा, जब भी आपने दही अपने किसी भी पकते हुए सालन में, चावलों में, कहीं भी आपने दही डालनी है, तो सबसे पहले आपने फ्लेम ऑफ करना है। उससे क्या होता है कि आपका जो दही है वो फटता नहीं है। और हमेशा दही फेंट के डालें। फेंटा हुआ दही डालेंगे तो उसमें वो जो बबल्स बन जाते हैं खाने में, वो आपकी लुक भी ख़राब हो जाती है। तो अगर आप फेंटा हुआ दही डालेंगे, अपना जो फ्लेम ऑफ करके ऐड करेंगे, तो ऐसा नहीं होता। यहाँ योगर्ट ऐड करने के बाद ये मैं अपना जो चम्मच है वो अपने अच्छी तरह से आप इसमें अपना जो है चम्मच वो चलाएं। फ्लेम ऑफ है हमारा। अब यहाँ जब अच्छी तरह मिक्सिंग हो जाएगी तो हम अपना फ्लेम ऑन कर देंगे। फ्लेम जो है हमने अपने ऑन कर दिया है हाई फ्लेम पे। अब इसको हमने भुनाई करनी है, तकरीबन 10 मिनट्स के लिए हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे और उसके बाद फिर हम अपना स्टॉक ऐड करेंगे और फिर चावलों की तैयारी करनी है। मसाला हमारा अच्छी तरह भुन चुका है। यहाँ पर हम अपनी जो स्टॉक है इसमें ऐड करेंगे। स्टॉक को मैंने अलग से निकाल के रखा हुआ था। स्टॉक मीन्स यखनी, इसको इसमें डालेंगे और इनमें हमने चावलों को पकाना है। यहाँ स्टॉक हम ऐड कर चुके हैं और अब हमने हाई फ्लेम पे इसको बॉइलिंग टेम्परेचर पे लेकर आना है। जैसे ही ये बॉइलिंग टेम्परेचर पे आएगा हम अपने राइस ऐड करेंगे और उसको हाई फ्लेम पे कुक करेंगे। यहाँ हमारा जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो स्टार्ट हो गया है। चावल इसमें ऐड कर चुकी हूँ, ये देखिए। अब चावलों को हमने हाई फ्लेम पे कुक करना है और बिल्कुल हम अपना जो इसका लिड है वो कवर कर देंगे। लिड मैंने कवर कर दिया है और हाई फ्लेम पे अब हमने इसको पकाना है।
जब ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा, पानी खुश्क हो जाएगा, तो ये जो प्याज मैंने ली हुई है ये दम में मैं इस्तेमाल करूँगी। और साथ ही ये फूड कलर यानी जर्दे का रंग है वो मैंने ऊपर इसको देना है। लिड उठा के चेक कीजिए, चावल जो हैं वो काफ़ी हद तक हमारे कुक हो चुके हैं, पानी जो है हमारा गल गया है। अब हमने इसको दम लगाना है। इस तरह से मैं पहले इसमें चम्मच चलाऊँगी। देखिए इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। इसके साथ ही सब मैंने पहले इसको फूड कलर ऐड करना है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद फिर अब प्याज ऐड करेंगे। ये देखिए प्याज है, ऊपर से इस तरह से स्प्रिंकल कर दें आप। अच्छे लगते हैं ये प्याज, आप दम लगाएं तो ये पुलाव में खुशबू भी आती है, अच्छा टेस्ट भी फील होता है। अक्सर लोग फूड कलर भी नहीं डालते पुलाव में और प्याज भी ऊपर से नहीं डालते, लेकिन ये इस तरह हम बनाते हैं और ये बहुत मज़े का बनता है। इसके साथ ही हम कवर कर देंगे इसको और लो फ्लेम पे अब हमने दम लगा दिया है। उसके साथ ही हमारा जो पुलाव है वो तैयार हो चुका है। मटन पुलाव बहुत मज़ेदार है, बहुत अच्छी इसकी खुशबू भी आ रही है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। तो दुआओं में याद रखिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में सबके साथ शेयर करें। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरी हर वीडियो जो है वो नोटिफिकेशन पे आ जाएगी, जो मैं अपलोड करूँगी। और इंशाल्लाह आपको मेरे खाने ज़रूर पसंद आएंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अल्लाह हाफिज़।